नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत की बात फिट तक के साथ के इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम पर जिसे अक्सर हम मजाक में या लाइटली ले जाते हैं, स्नोरिंग, यानी सोते वक्त खर्राटे लेना। कई लोग सोचते हैं स्नोरिंग तो नॉर्मल होती है, थकान की वजह से हो जाती है या फिर गहरी नींद का एक साइन होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी स्नोरिंग सिर्फ आवाज नहीं बल्कि बॉडी का वार्निंग सिग्नल भी हो सकती है। आज के सेहत की बात फिट तक के साथ में एक्सपर्ट सिंपल और आसान भाषा में ये समझाएंगे कि स्नोरिंग कब नॉर्मल होती है और कब रेड फ्लैग बन जाती है। नॉर्मल स्नोरिंग और स्लीप एपनिया के बीच में क्या फर्क होता है, नींद के दौरान ऑक्सीजन लेवल कैसे गिर सकता है और इसका दिल, डायबिटीज और ओवरऑल हेल्थ में क्या कनेक्शन है। हम ये भी जानेंगे कि दिन के टाइम कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो स्नोरिंग से जुड़े हो सकते हैं, जैसे ज्यादा थकान, नींद आना या कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम। और सबसे जरूरी बात, कब स्नोरिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। तो अगर आप या आपके घर में कोई स्नोरिंग करता है तो इस एपिसोड को लाइटली मत लीजिए। हो सकता है ये सिर्फ नींद की आवाज ना हो बल्कि सेहत का एक इंपॉर्टेंट सिग्नल हो। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड सेहत की बात फिट तक के साथ। जब भी आप सोते हैं तो आपके थ्रोट के जो टिश्यूज होते हैं वो ढीले होने की वजह से आवाज़ करते हैं तो स्नोरिंग होती है। इसको हम प्राइमरी स्नोरिंग भी बोलते हैं। यूजुअली प्राइमरी स्नोरिंग में आपकी खर्राटे की सिर्फ आवाज़ आती है, ब्रीदिंग नॉर्मली चलती है, ऑक्सीजन नॉर्मल होता है और स्लीप क्वालिटी एकदम बढ़िया होती है। यूजुअली जो स्लीप एपनिया के साथ स्नोरिंग होती है उसमें ब्रीदिंग पॉज होती है, ऑक्सीजन की दिक्कत होती है और स्लीप की क्वालिटी अफेक्ट होती है। जो स्लीप एपनिया के साथ एसोसिएटेड स्नोरिंग है यह आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो क्योंकि स्लीप एपनिया में खर्राटे की वजह से खर्राटे के साथ सांस के रास्ते में रुकावट हो जाती है तो उसकी वजह से आप स्ट्रगल करते हैं ब्रीथ करने के लिए, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और नींद बीच बीच में टूट जाती है। नाउ जैसे ही रास्ता रुकता है तो सांस का फ्लो रुक जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नाउ ये ऑक्सीजन की कमी आपके हार्ट को, पूरे शरीर को अफेक्ट कर सकती है, ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है। जो स्लीप एपनिया, स्नोरिंग और स्लीप एपनिया अगर साथ में एसोसिएटेड हो तो स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया आपके हार्ट में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकती है, हार्ट की रिदम का प्रॉब्लम कर सकती है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल मेडिकेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट ये डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनकी डायबिटीज़ की कंट्रोल में प्रॉब्लम करता है। और सबसे पहले ये ऑब्वियसली स्नोरिंग से ही शुरू होता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है स्नोरिंग और स्लीप एपनिया के साथ जो एसोसिएटेड स्नोरिंग है उसमें नींद डिस्टर्ब होती है। तो रात में आप मल्टीपल टाइम्स माइक्रो अराउजल माने मल्टीपल टाइम्स उठते हैं, उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से दिन में भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि सुबह उठ के फ्रेश नहीं फील करना, दिन में टायर्डनेस होना, स्लीपीनेस होना और आपका मूड डिस्टर्बेंस होना, इरिटेबल होना, आप चीज़ें भूल सकते हैं। रेस्ट आपके वर्क प्लेस एक्सीडेंट हो सकते हैं, ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब एक सीरियस प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट करते हैं। स्नोरिंग जब भी अगर स्लीप एपनिया के साथ होती है तो उसमें आपको ये सभी लक्षण होते हैं। आपकी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से नींद डिस्टर्ब होने की वजह से स्लीपीनेस हो सकती है, टायर्डनेस हो सकती है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो सकता है इन स्पाइट ऑफ द रेगुलर मेडिसिन, डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल्ड हो सकती है या फिर हार्ट की रिदम प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको खर्राटा है और इनमें से जो अभी बताए लक्षण में से कोई भी साथ में लक्षण है तो ये स्लीप एपनिया और सीरियस प्रॉब्लम्स होने का एक मेजर साइन है। स्नोरिंग को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर यह कुछ लक्षण जैसे कि नींद की दिक्कत या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल या फिर ड्राइविंग करते हुए स्लीपिंग आपको हो रही है, देन ये एक सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का सिम्टम हो सकता है। स्नोरिंग को अगर आप राइट टाइम पे पकड़ के उसका इलाज करा लेंगे, स्नोरिंग को आप राइट टाइम पर डॉक्टर को दिखाकर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये स्लीप एपनिया तो नहीं है,
देन आप एक सीरियस डिजीज और हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की सेहत की बात फिट तक के साथ के इस एपिसोड के बाद स्नोरिंग से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिले होंगे। आज आपने ये समझा कि स्नोरिंग कब नॉर्मल होती है और कब ये एक सीरियस हेल्थ इशू का सिग्नल हो सकती है। याद रखिए, अगर स्नोरिंग काफी टाइम से चल रही हो, हर रात हो रही हो, बहुत ज्यादा लाउड हो या फिर स्नोरिंग के साथ दिन में ज्यादा थकान, नींद आना, हेडेक या सांस रुकने जैसे सिम्टम्स फील होते हैं, तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे केसेस में ENT स्पेशलिस्ट, चेस्ट फिजिशियन या स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है। टाइम पर डॉक्टर को दिखाना आपकी नींद ही नहीं बल्कि दिल, दिमाग और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये सही इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, फिर तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरी बात, सिंपल, साइंटिफिक और बिना कंफ्यूजन के। मैं हूं अंशिका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो हम सब हैं।